अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो मिस्टर हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त क्रिकेट और एली शो को कैसे देखना। तो दूसरे से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ कि इंडिया ने भी अपना जो चैंपियन ट्रॉफी का स्क्वाड है आज वो ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है। पाकिस्तान भी अपने नाम जो है वो पहले जो इब्तदाई नाम है वो आईसीसी को जो है रवाना कर चुका है। तो क्या होने जा रहा है, किसका स्क्वाड ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है? इब्तदाई स्क्वाड पाकिस्तान का क्या होगा चैंपियन ट्रॉफी को लेकर? क्या पाकिस्तान का स्क्वाड इंडिया के स्क्वाड को टक्कर दे पाएगा? 23 को आपको पता है कि मैच है हमारा, 23 फरवरी को दोनों जो है वो आमने सामने होंगे। पाकिस्तान इंडिया, दुबई का वो कड़कता हुआ स्टेडियम होगा। क्या होने जा रहा है कंप्लीट बात करेंगे इसी वीडियो में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए और पहली बार आए चैनल को आप भी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन बजाना। तो बात का खास करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो वापस आ रही है। तो इंडिया ने आज जो ऑफिशियली तौर पर अपना जो चैंपियन ट्रॉफी का स्क्वाड है वो अनाउंस कर दिया है। जहां पर खबरें चल रही थी कि जसप्रीत बुमराह के चलते कि शायद जसप्रीत बुमराह जो आपको स्क्वाड में नजर ना आए, उनको इंजरी हुई है, लेकिन वो भी वापस आ चुके हैं। इंडिया के जो स्पिनर है कुलदीप यादव वो भी जो है स्क्वाड के अंदर जो है वापसी कर चुके हैं। फिर इंडिया के पास जो ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या है वो भी जो इनके स्क्वाड के अंदर जो है वापस आ चुके हैं। काफी एक वेल बैलेंस्ड करता हुआ स्क्वाड जो इंडिया ने अनाउंस किया। और जो भी इंडिया के पास पॉसिबल स्टार्स थे जैसे मोहम्मद शमी जो वर्ल्ड कप 2023 के बहुत बड़े स्टार थे, उनको मतलब फाइनल तक ले आने में सबसे अहम किरदार ही मोहम्मद शमी का था, वो भी वापस आ चुके हैं। तो दाऊद साहब एक बड़ा कंप्लीट और बड़ा ही बैलेंस स्क्वाड दिख रहा है इंडिया का, क्या कहेंगे? देखिए स्पिनर्स ज्यादा डाले गए हैं। एक तो प्रॉपर स्पिनर हैं, 3 ऑलराउंड स्पिन डाले हैं, 4 स्पिनर डाले हैं, फास्ट बॉलर 3 डाले हैं, एक हार्दिक पांड्या है और 3 फास्ट बॉलर डाले हैं। मुझे लगता है कि बुमराह भी क्योंकि फिटनेस पर थोड़ा सवालिया निशान था तो शायद इनको 4 फास्ट बॉलर रखने चाहिए थे, क्योंकि अगर बुमराह अनफिट होती है तो चलो इनका कॉम्बिनेशन बन जाएगा। क्योंकि सिराज को इन्होंने ड्रॉप कर दिया और कहा यह गया कि शायद जो यूए की कंडीशन है वहां पे इतना वो इफेक्टिव नहीं रहेंगे, क्योंकि जब गेंद थोड़ा पुराना हो जाता है तो वो इतना इफेक्टिव नहीं रहेंगे, रोहित शर्मा का ये मानना है। लेकिन 3 स्पिन ऑलराउंडर रखे हैं। स्क्वाड की अगर आप बात करें तो रोहित शर्मा कप्तान, शुभमन गिल वाइस कप्तान, जायसवाल को पहली बार स्क्वाड के अंदर जो है वो शामिल कर लिया गया और वो फाइनली आ गए हैं, क्योंकि इससे पहले वो T20 और टेस्ट में तो नजर आते थे, ओडीआई में नजर नहीं आते थे। शुभमन और रोहित ही नजर आते थे, लेकिन अब ये नजर आएंगे। तो बड़ी लड़ाई रहेगी कि क्या जायसवाल को ओपनिंग में मौका मिलेगा या फिर नहीं। फिर विराट कोहली, श्रेयस अय्यर टीम में वापसी कर रहे हैं। बहुत टाइम के बाद टीम में नजर नहीं आ रहे थे किसी भी फॉर्मेट पे। इवन नाम ये भी चल रहा था कि शायद नीतीश रेड्डी भी इनकी जगह जो है वो आ सकते हैं, लेकिन ट्रस्ट शो किया है इनके ऊपर जो है सीनियर्स के ऊपर जो है वो ट्रस्ट सारे पुराने पापी आप बोलोगे कि वापसी कर रहे हैं। केएल राहुल ये टीम में रहेंगे, बैकअप विकेट कीपर भी रहेंगे केएल राहुल। ऋषभ पंत विकेट कीपर इस टीम में। शायद इन दोनों के दरमियान लड़ाई भी रहेगी प्लेइंग 11 में कि केएल राहुल जगह बना पाएंगे या फिर ऋषभ पंत। हार्दिक पांड्या ये इस टीम में रहेंगे। रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर, 3 ऑलराउंड स्पिनर रखे गए हैं। फिर कुलदीप यादव इस टीम के चौथे स्पिनर हैं और फिर 3 फास्ट बॉलर को डाला गया जिसमें जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी और अर्शदीप सिंह। इंग्लैंड सीरीज है इनकी, उसके बाद उसका भी स्क्वाड अनाउंस किया, लेकिन उसमें एक तब्दीली की गई है। उसमें यह किया गया कि हर्षद राणा को डाल दिया गया और बुमराह को बाहर किया गया, क्योंकि बुमराह ऑलरेडी अभी फिटनेस मसाइल से जूझ रहे हैं, तो अभी वो फिट नहीं होंगे तब तक, तो इसलिए उस रेस में हर्षद राणा को डाल दिया। ये है इनका चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड। अगर आप 15 के 15 देखते हो तो आपको सारे सीनियर्स नजर आ रहे हैं, यानी कि जायसवाल जैसे आपको यंगस्टर नजर आ रहे हैं, लेकिन उनकी भी फॉर्म बड़ी अच्छी चल रही है। सीनियर से ज्यादा अच्छा खेल रहे हैं। हाँ ऑब्वियसली अगर आप देखोगे तो। लेकिन अली साहब आपने कोहली से अच्छा, रोहित शर्मा से अच्छा, आपने बात की कि पाकिस्तान और इंडिया का स्क्वाड। पाकिस्तान के स्क्वाड में जो हमारा सबसे ज्यादा अगर आप देखो तो बेस्ट प्लेयर था वो है साइम अयूब, जिसकी अब खबरें हैं कि वो बाहर होने जा रहा है। तकरीबन कोई हमारा जो वो तंबू बम्बू वाली बात नहीं करते हैं तो तकरीबन कोई 80% जो हमारा स्क्वाड की एक जो स्ट्रेंथ खड़ी हुई थी ना, वो साइम अयूब की जो शक्ल में खड़ी हुई थी यार, कि साइम अयूब जो है ना अगर वो रन्स करेंगे तो हमारा स्क्वाड बड़ा बेहतरीन होगा। लेकिन अब चूंकि जो है साइम अयूब जो आपको पता है कि वो बाहर ही हैं, वो स्क्वाड के अंदर अगर रहते भी हैं तो चैंपियन ट्रॉफी में नामुमकिन ही है वो खेल सके। उनको शाहिद खान अफरीदी ने कंफर्म भी कर दिया कि मेरी उनसे बात भी हो गई है कि उनको जो एंकल फ्रैक्चर है, जिसके चलते कम से कम जो है वो ठीक होने के बाद भी 2 से 3 वीक जो रिहैब उनको करना पड़ेगा। अच्छा, तो इस हवाले से तो सैम यूब तो पाए। मैं अलिया पाकिस्तान का आपको स्क्वाड बताता हूँ। 20 कह रहा हूँ 18 नाम इन्होंने जो प्राइमरी स्क्वाड था वो भिजवाया है आईसीसी को, जो अभी तक मीडिया में उस तरह से डिस्क्लोज नहीं किया गया। उन्होंने करनी है अगले महीने इसकी, बहुत लेट अनाउंस कर रहे हैं। 7 टीमों ने स्क्वाड अनाउंस कर दिया, पाकिस्तान ने अभी तक स्क्वाड अनाउंस नहीं किया। देखो 2024 में भी आपने यही गंद मचाया था कि हम स्क्वाड नहीं अनाउंस करेंगे, हम नहीं करेंगे, और फिर उस 24 के T20 वर्ल्ड कप से पहली टीम बाहर होने वाली भी आपकी ही थी। पहली टीम आपकी बन चुकी थी जो आपका T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गई थी। स्क्वाड आप एंड में अनाउंस करते हो, अभी भी आप 1 हफ्ता पहले बोल रहे हो कि जो ट्राई सीरीज चल रही होगी उसके दरमियान में या पता नहीं उसके आगे पीछे हम स्क्वाड अनाउंस करेंगे। ठीक है,
आप उस टाइम स्क्वाड अनाउंस करोगे, 7 की 7 टीमों ने स्क्वाड अनाउंस कर दिए हैं, लेकिन आप बोल रहे हो फैब में अनाउंस करेंगे। लेकिन पाकिस्तान के जो 15 नाम होंगे वो अभी हम आपको बता देते हैं, यही आपने अनाउंस करने हैं 15 नाम। आप सुन लीजिए पाकिस्तान के 15 नाम क्या होंगे। मोहम्मद रिजवान कप्तान, इसके बाद बाबर आजम, हारिस रऊफ, इब्रार अहमद, इसके बाद आपके कामरान गुलाम, हसनैन, इरफान खान न्याजी, नसीम शाह, सलमान अली आगा, शाहीन शाह आफरीदी, तैयब ताहिर, सुफियान मुकीम, इसके बाद आपके इमाम और फ़खर। और जो 15वां खिलाड़ी होगा जिस पर लोग काफी बात कर रहे हैं कि खुदिल शाह बीपीएल में बड़ी फॉर्म दिखा रहे हैं, बड़ा अच्छा क्या खुदिल शाह को होना चाहिए, लोग काफी बात कर रहे हैं। और अगर डालना चाहो तो आप डाल सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। आपके पास 12 फेब की डेट है, आप उसमें तब्दीली कर सकते हो। लेकिन फिलहाल अभी तक कोई ऐसी सोच नहीं नजर आ रही कि उसमें डाला जाए। अभी तक जो उनकी सोच है, जूनियर भी खेल रहे हैं बांग्लादेश प्रीमियर लीग में, उसमें भी एक ओवर में 25 जूनियर को मारा खुदिल शाह। लेकिन अभी तक जो उनकी सोच नजर आ रही है वो आ रही है कि जी बैकअप विकेटकीपर को डाला जाएगा, जिसमें हसीबुल्लाह का नाम है। लेकिन बात यह कि हसीबुल्लाह को आपने कहां मौका देना है, ना उन्होंने कुछ खास खेला है। तो मेरा मानना है कि एक खिलाड़ी और इसमें इंक्लूड होना चाहिए था। जो आपने उस्मान खान को जिस तरीके से बाहर किया, तो उनके नंबर के ऊपर साउथ शकील को एंट्री कर लेनी चाहिए थी कि जिस तरह पाकिस्तान का अब, क्योंकि देखो मसला ये है कि अब साइम अयूब तो चले गए हैं बाहर, अब वो उस तरह से नजर नहीं आ रहा कि ऊपर से पता नहीं फखर जमान की कैसी फॉर्म चलती है या आपके इमाम जो कैसी बैटिंग करते हैं। प्लेयर आपने ढीले ढीले डाले हुए हैं और ये मिलके ही बनाएंगे अब रन। नहीं, इतने सारे बस कर देना। अच्छा, हार्ड हिटर कौन है? मैं वही तो आ रहा हूँ। अगर आप सऊद शकील को भी डाल दोगे इस टीम में, आप देखो कामरान गुलाम और सऊद में से एक को खिलाओ ना, अब आप एक ही खेलेगा। लेकिन क्या पता कामरान गुलाम की फॉर्म ही ना चले, फिर आप उसको सऊद को डालना पड़ जाए आपको फिर। नहीं तो फिर अब आपने फिर ये बाबर भी हैं, रिजवान भी हैं, इमाम भी हैं, अब आप चौथा सऊद को डाल दोगे। मसला ये है कि मसला ये है कि हार्ड हिटर नहीं है। फखर जमान एक लग रहा है थोड़े तेज खेल रहे हैं, या जो छठे नंबर के ऊपर आपने जो न्याजी जो चूरन बिक रहा है या तैयब ताहिर, इनमें से कोई एक बेहतर खेल लेगा। अदरवाइज कौन सा ऐसा प्लेयर है पाकिस्तान टीम में जो आपको लगता है कि बड़े छक्के मार देगा? मैं तो कह ही नहीं रहा। मुझे तो लगता है ना टारगेट, मुझे तो ये लगता है कि ये इंडिया के गेम्स भी जो आपका मैच होने वाला है, ये बड़ा ही, ये सारे मिलकर रगड़ कर भी अगर 280-90 तक पहुंचा सके तो पहुंचा पाएंगे आपको। नहीं देखो, इशू तो है। आपको देखो, हम साइम अयूब पे डिपेंड कर रहे थे और हम इंडिया वाले मैच में भी उम्मीद लगा रहे थे कि साइम अयूब भी करके देगा। अभी साउथ अफ्रीका के 3 मैच में 2 सेंचुरियां तो साइम। अब इंडिया में तुम साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट किसने किया? अगर आप एक कंपैरिजन करते हो ना पाकिस्तान और इंडिया की जो बैटिंग लाइनअप है, उसके अंदर नंबर 1 पे तो उनके पास रोहित शर्मा है। ठीक है, आजकल फॉर्म नहीं चल रही है, लेकिन जब छक्के मारने पे आएंगे तो सबको पता है कि वो गेंद को कहां फेंकता है रोहित शर्मा। फिर अगर पीछे जाते हो उनके पास हार्दिक पांड्या है, फिर अगर पीछे जाते हो उनके पास ऋषभ पंत है, फिर विराट कोहली कंसिस्टेंस की शक्ल में जो उनके पास मौजूद है। मुझे लगता है कि 11 में जगह ना बना पाए, राहुल उनकी जगह शायद खेलें। राहुल तो फिर ऋषभ पंत भी खेलेंगे, राहुल ऊपर भी तो खेल सकते हैं अय्यर की जगह पे। देखो 3 ओपनर जो भी बातें हैं, अगर रोहित और शुभमन गिल आते हैं, 3 पे विराट कोहली आ जाएंगे, 4 पे अय्यर को, अगर अय्यर को 4 से हटा के उन्होंने केएल राहुल डाल दिया, फिर ही जगह बन सकती है। लेकिन वो फर्स्ट चॉइस मुझे लगता है कि अय्यर होंगे 4 पे, 5 पे ये राहुल को खिलाएंगे और 6 पे हार्दिक पांड्या। हाँ, अगर अय्यर को बाहर बिठाते हो फिर चांस बनेगा कि 4 पे अगर आप ये उनके 5 बैट्समैन देखो ना, शुरू से जैसे शुभमन गिल और रोहित शर्मा दोनों ही मारते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आप 1 डाउन के ऊपर आकर देखो, विराट कोहली चलो वो कंसिस्टेंट है, लेकिन ओडीआई में सबसे खतरनाक हो जाता है। सारों को पता है कि वो ओडीआई में क्या कर रहा होता है। उसके बाद अगर आप केएल राहुल पर आ जाते हो, वो भी बेहतर बैटिंग कर लेता है। फिर अगर आप उसके नीचे आ जाते हो, केएल राहुल से जो है थोड़ा सा नीचे आते हो, फिर भी आपको वहां पर हार्दिक पांड्या देखने को मिल जाएगा, वो बेहतर है। अच्छा, फिर ऋषभ पंत है। अगर पाकिस्तान के इस तरीके से बैटिंग में देखो ना, जिस तरह ओपनिंग में पाकिस्तान के पास जो एक फखर जमान मौजूद है, जो कि हमें लगता है हुक्म का इक्का मारे, इमाम, हमें उनसे कोई खास उम्मीदें नहीं है। बाबर रुके। अब आपकी जो ओपनिंग जोड़ी है वो, अब आपने ये 1 साल से फखर इमाम नहीं खेल रहे, आप अब्दुल्ला और साइम को खिला रहे थे, लेकिन अब वही आएंगे ना फखर इमाम। नहीं, अब वो दोनों बाहर हो गए हैं, तो आपकी अब नई ओपनिंग जोड़ी है कहीं ना कहीं। वही तो कह रहा हूं, हमें 1 साल से खेली नहीं, हमें कोई उम्मीद इमाम से नहीं है, फखर से फिर भी हमें कुछ उम्मीद है, लेकिन आपको पता ही है कि आगे एकदम परफॉर्म करना बड़ा मुश्किल है। तो पाकिस्तान की जो ओपनिंग है वो भी गुजारे वाली है, आप इसको भी बहुत अच्छा नहीं रेट करेंगे। हाँ, अगर साइम होते तो हम इसको बहुत अच्छा रेट करते। फिर अगर आप सेकंड पे अगर आप बात कर लेते हैं, जो पाकिस्तान का 1 डाउन का बैट्समैन है बाबर आजम है, स्ट्रेट आउट हो ही जा रहा है, स्ट्रेट पे स्ट्रेट खा रहा है, फॉर्म नहीं है, बिल्कुल भी फॉर्म नहीं है। फिर उसके बाद रिजवान, वो थोड़े से रिलायबल है, जितना बेहतर बैटिंग करते हैं। ये हमें है कि रिजवान हमें 40-50 रन को सपोर्ट चाहिए, बिल्कुल 40, लेकिन हमें पता है कि यार ओडीआई के अंदर वो थोड़ा खड़े होकर खेलने वाला प्लेयर है, 50-60 हमें किसी न किसी तरीके से कर देगा। रिजवान गया तो रिजवान के बाद आपके पास कौन आ जाएगी? एक्सपीरियंस है। फिर क्या, कामरान गुलाम, एक बॉल रोक के ये, फिर उसके बाद न्याजी, सलमान अली आ गया,
या आप तैयब ताहिर को, ये बिल्कुल मतलब आप रिलाई नहीं करते आगे किसी के ऊपर। तो अगर आप कुल मिलाकर एक होनेस्ट अपना जो है रिव्यू शेयर करो ना, तो होनेस्ट रिव्यू में ये सामने आता है कि इंडिया की बैटिंग आपसे ज्यादा खतरनाक है एज कंपेयर आपकी बैटिंग। देखो आपने एक्सपीरियंस, आपका बहुत ही एक्सपीरियंस नजर ही नहीं आ रहा। उनमें बहुत एक्सपीरियंस नजर आ रहा। हाँ, अब देखो ना यहाँ पे आप कमरान गुलाम, उन पे आप डिपेंड नहीं कर रहे, रिलाई नहीं कर सकते। नियाजी पे नहीं हम डिपेंड नियाजी पर रिलाई नहीं कर सकते। हमें पता नहीं कि मेन मैच में क्या करेगा, कब किसी दिन वो रन बना देते हैं, अब वो उनका भी कुछ समझ नहीं आ रही। तो ये आपकी जो है ना, जो आपकी लेट मिडल ऑर्डर है वो नहीं आ रहा समझ। फिर उसके बाद अब आपका ना हमेशा ही होता था कि हम कहते थे कि जी जो आपके नंबर 7-8 वाले बैट्समैन होते थे हम वो बैटिंग कर लेते थे। अब वो ऐसा नहीं है सिस्टम। अब है ही नहीं है उसके। आखिरी जो 4 आपके बॉलर है ना, चारों में से चलो शाहीन हल्की फुल्की बैटिंग कर जाते हैं, लेकिन आप इतना डिपेंड नहीं करोगे। ओडीआई में तो नहीं होते ना डिपेंड, वो तो टी20 में हार्ड हिटिंग कर लेंगे। 3 फास्ट बॉलर खिलाओगे, एक आप इब्रार खिलाओगे, जो नजर आ रहा है आपका कॉम्बिनेशन है। 3 फास्ट बॉलर जिसमें आपकी पहली चॉइस है शाहीन, नसीम और हारिस रऊफ, ये 3 फास्ट बॉलर होंगे, और चौथा आप इब्रार खिलाओगे। ये 4 आप खिलाओगे। फिर जो आखिरी के 10 ओवर होंगे वो आगा से करवाओगे? वो अब आप आगा पे डिपेंड करोगे कि आगा करके दें और 2-4 कमरान गुलाम डाल दें। क्योंकि बीच में जो मसला है ना, हमारे पास एक ऑलराउंडर पहले तो साइन भी अच्छी बॉलिंग करके देता था। इंडिया के पास हार्दिक पांड्या है, इवन आपका साइन बड़ी अच्छी बॉलिंग करके दे रहा था, तो वो तो है ही नहीं इस बार। तो अब तो आपके पास बॉलिंग में भी थोड़ी सी कमी आ गई है। तो फिर आगा और ये जो आपके कामरान गुलाम है ये मिलके करवाएंगे, फिर अगर यही हो सकता है। देखो आगा तो ठीक है, टेल एंडर को तो इंडिया बहुत बुरी तरह मारता है। उतनी उस तरह से बॉलिंग नहीं कर पा रहे ना, आपने उससे करवाई है बॉलिंग, एक आधी ओवर आप उनसे करवाते हो। आपका जो आगा के साथ आप जिससे बॉल शेयर करवाते थे 5वें बॉलर के तौर पे, छठे बॉलर आप कह लो कि जो शेयर करते थे आगा के साथ ओवर, वो साइम अयूब करते थे। और आगा भी दाऊद आपको कहीं ना कहीं जो वो टेस्ट में अच्छे ओवर करके देता है, ओडीआई में जब मार पड़ने पे आई तो फिर आपको लग समझ आएगी चलो बीच में आप उससे 5 ओवर तो निकलवा सकते हो, लेकिन अगर आप ये बोलोगे आगा को कि भाई 10 ओवर तेरे हैं, ये तो फिर नाजायज है। फिर तो मुझे लगता है कि दाऊद अगर आपने इतना ही मसला बना हुआ है तो फिर खुशदिल शाह को आप इंक्लूड कर ले, आपको बैटिंग भी करके दे देगा और बॉलिंग भी करके दे देगा। जिस नंबर के ऊपर हम चाचा का सोच रहे हैं, खुशदिल शाह भी एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। खुशदिल शाह को रिजवान अपनी मुल्तान सुल्तान में कितनी अच्छी बॉलिंग करते हैं, तो मैं तो समझता हूं कि एक होना चाहिए खुशदिल शाह को। ये जो कोई तो टेरर हो ना, कोई तो ऐसा खतरा हो जो एक ओवर में 15-20 रन मार सके। मैं अभी भी बता रहा हूं कि ये नहीं कि हमें पता खुशदिल शाह आएंगे और वो बड़े रन बना लेंगे, उनको बड़े मौके मिले, नहीं इतना उन्होंने डिलीवर किया, लेकिन करंट उनकी फॉर्म लगी हुई है। और करंट साइम अयूब के बाद आपके पास एक जो 5th बॉलर का ऑप्शन है ना, जो आगा के साथ 5th बॉलर मिलके जो करते थे, वो भी खत्म हो गया। तो आपके अब सिर्फ आगा से तो आप 10 ओवर नहीं डलवाओगे। तो मुझे लग रहा है कि जो एक 15वां प्लेयर है जिसमें आप बोल रहे हो कि हसीबुल्लाह का चांस है, या आप बोलते हो कि क्या बैकअप एक और ओपनर डाल दिया जाएगा, लाइक आप ये बोलो शायद कि जो आपका अब्दुल्ला शफीक है आपको उसको डाल सकते हो, या साउथ शकील का नाम आ रहा है। तो मुझे लगता है कि उन सबसे बेहतर आपके पास इस टाइम जो फॉर्म चल रही है वो खुशदिल शाह की फॉर्म चल रही है। ऐसा ही है, तो बेहतर है कि आप फिर एक बॉलिंग ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा, प्लस आपको वो हार्ड हिटिंग का रोल भी देगा, प्लस पुराना खिलाड़ी है, एक्सपीरियंस है। ठीक है, हमें पता है कि फॉर्म उसके बीच में आपने ड्रॉप कर दिया था, अच्छी फॉर्म बिल्कुल नहीं थी, लेकिन फिर भी ओडीआई में उसकी 35 की एवरेज है। अगर आप देखो 100 के स्ट्राइक रेट से खेला हुआ है, 35 की एवरेज है, अच्छी एवरेज है ओडीआई में। और निचले नंबरों वालों के हिसाब से, ये ऊपर का बैट्समैन नहीं है कि नंबर 3-4 पे खेलता हूं, मतलब 6-7वें वाला बैट्समैन है, 6-7वें इस नंबर पे अगर आकर वो 35 की एवरेज रखे हुए है ओडीआई में, तो मतलब आप चांस ले सकते हो, कोई बुराई नहीं है। फॉर्म भी चल रही है, बांग्लादेश प्रीमियर लीग में रन बना रहा है, तो ये खिला सकते हो, क्योंकि आपकी जो बैटिंग है लेट मिडल ऑर्डर वो बहुत इनएक्सपीरियंस है। फिर आपको एक नुकसान ये भी है कि आपके जो आखिरी के जो बॉलर्स हैं चारों, वो बैटिंग नहीं करेंगे, वो चारों बैटिंग उस तरह से कर ही नहीं सकते, आप रिलाई नहीं कर पाते। फिर आपका साइम अयूब, असल में आपको जो झटका लग रहा है वो सिर्फ और सिर्फ साइम अयूब का है, क्योंकि आपका बेस्ट बल्लेबाज था। हम ना बाबर को देख रहे थे, ना हम बाबर साइम के साथ जो कोई दूसरा ओपनर था, ना हम उसकी तरफ अब्दुल्ला की तरफ भी नहीं देखते। हमें पता था रन नहीं बना रहा, छोड़ो, हमें फर्क ही नहीं पड़ रहा था। हमें पता था एक साइम अयूब गेम के लेके चलता रहा तो कर देगा, साथ इसके किसी ने भी साथ निभा दिया ना, चाहे रिजवान ने निभा दिया, चाहे सलमान अली आगा ने निभा दिया, चाहे कामरान गुलाम थोड़ा सा भी खेल ले, या थोड़ा सा बाबर भी खेल लेंगे, तो हमारा काम हो गया, हमने बैटिंग कर ली। क्योंकि साइम अयूब की फॉर्म प्रीमियम चल रही थी, वो हार्ड हिटिंग भी कर रहा था, वो गेम को एंकरिंग भी कर रहा था, वो गेम को चला भी रहा था, वो सब कुछ कर रहा था। लेकिन अब अगर आप बोलते हो कि साइम अयूब इसमें से नहीं है, तो फिर आप सबके ऊपर उंगलियां उठ रही हैं। बिल्कुल ऐसे। तो ये खैर इस टाइम सारों को मिक्स होकर करना पड़ेगा, उसकी कमी पूरी करनी पड़ेगी। अब उम्मीद यही है कि फखर ऊपर से आगे रन बनाए। ILT20 लीग में भी उसने कल परसों बड़ा अच्छी बैटिंग की थी, बड़ी जबरदस्त 50 स्कोर की थी, बड़ी शानदार बैटिंग चल रही है। एक्सपीरियंस दुबई वाला जो है वो इसमें भी लाए फिर। हाँ, और ऑलरेडी फखर ने कहा है कि मैं इसलिए यहाँ पर खेल रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया का मैच भी दुबई में है, तो मुझे यहाँ पे हेल्प आउट होगी। लेकिन अली साहब, अगर आप इस टाइम कंपेरिजन करें पाकिस्तान और इंडिया के स्क्वाड में, तो जाहिर है इंडिया का स्क्वाड आपको एक्सपीरियंस नजर आ रहा है, लेकिन इंडिया का भी एक वीक लिंक है। अगर आप वीक लिंक की बात करते हो तो इस टाइम सबसे बड़े जो इंडिया के ऊपर प्रेशर सिचुएशन है वो 2-3 रीजन है।
पहला ये कि वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो हार कर आए हैं ना, उसका उनके ऊपर प्रेशर ऐसा नहीं बना कि एक पाकिस्तान भी आपको टेस्ट सीरीज हार कर आ गया, लेकिन कोई प्रेशर नहीं बना। लेकिन बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का प्रेशर ऐसा बना है मानो आप वर्ल्ड कप हार कर आ गए। बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब एक बीसीसीआई की कमेटी बन गई, मीडिया में, फैंस में उन्होंने उड़ा दिया। 10 रूल्स बन गए कि डोमेस्टिक खेलनी है, गाड़ियों में ट्रैवल करना है। रोहित शर्मा ने बोला था जी कि जो फैमिलीज की और वाइफ्स के लिए जो रूल बना है वो मैं बीसीसीआई सेक्रेटरी से बात करूंगा कि उस पर हमारे लिए नरमी बरती जाए और हमें इजाजत दी जाए कि जी फैमिलीज और वाइफ जो अलाउ की जाए। तो वो कह रहे हैं पर्सनल लेवल पे मैं उनसे मीटिंग करके उनसे रिक्वेस्ट करूंगा। फिर उनको कहा गया जी आप बस के अलावा आप ट्रैवल नहीं करोगे, फैमिलीज आपको अलाउ नहीं होंगी, हुई भी तो 45 दिन का जो दौरा होगा उसमें कम देर होंगी। फिर उसके बाद एक कहा गया जी आपको रणजी ट्रॉफी खेलनी पड़ेगी, एकदम से प्रेशर बना दिया। इवन जो और चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जो प्रेशर बना है ये उनके लिए बैकफायर भी हो सकता है। इंडिया के खिलाड़ी पहुंच भी गए हैं चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए, वो जो रणजी ट्रॉफी वो खेलने के लिए ऋषभ पंत जो है पहुंच गए हैं। विराट कोहली ने जो है वो रिपोर्ट करना था, लेकिन चूंकि उनको जो है कोई इधर आया हुआ है, इंजरी आई हुई है जिसके चलते उन्होंने इंजेक्शन लगवाया, तो उससे वो पहुंच नहीं सके। बाकी सारे भी खिलाड़ी जो है वो पहुंच रहे हैं रणजी ट्रॉफी खेलने के लिए। तो कहीं ना कहीं इंडिया भी इतने कॉन्फिडेंस में नहीं आ रहा। फिर एक और जो रोल है उनकी प्लेयर्स की जो रेड बॉल की फॉर्म है वो बहुत प्रेशराइज हुई है। रोहित शर्मा ने आखिरी टेस्ट मैच से अपने आप को ड्रॉप कर दिया था, कप्तान भी हैं। फिर अब क्योंकि ये जो जायसवाल इनका बहुत ही फॉर्म वाला प्लेयर है ना, और वो उसको जो बेंच पे बिठाएंगे, कहीं ना कहीं ये इनके लिए प्रेशर भी क्रिएट। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि शुभमन गिल और रोहित शर्मा अगर खुद ओपनिंग करने चले जाते हैं ना तो ये ऑटोमेटिक प्रेशर लेके जाएंगे, क्योंकि इनको पता है कि एक जो इन दोनों से बेहतर प्लेयर है उसको हम बेंच करके हम दोनों ओपनिंग करने जा रहे हैं। जब आप ये करके जाते हो तो आपका बल्ला हमेशा घबराएगा, क्योंकि आपको पता है कि हमने एक जो हमसे बेहतर प्लेयर था वो बेंच पे बैठा हुआ, तो फिर आप भी खुल के नहीं खेलते। फिर विराट कोहली की फॉर्म के ऊपर सवालिया निशान है। फिर श्रेयस अय्यर लॉन्ग टर्म के बाद टीम में कम बैक कर रहे हैं, उनके ऊपर सवालिया निशान है। केएल राहुल ओडीआई में बड़ा स्लो खेल रहे हैं, ये भी एक सवाल है। श्रीलंका के अगेंस्ट वो बहुत स्लो खेल रहे थे, जिसके बाद उनको आखिरी मैच में ड्रॉप भी कर दिया था, जो इंडिया वाइट वॉश हुआ था 3-0। वो प्रेशर केएल राहुल के ऊपर है। चलो हार्दिक पांड्या ठीक है, उसके ऊपर वो टेंशन नहीं है। रविंद्र जडेजा की भी फॉर्म के ऊपर सवालिया निशान है। बॉलिंग इनकी इंडिया की आपको सही नजर आ रही है, क्योंकि शामी अगर बुमराह के ऊपर भी फिटनेस का सवालिया निशान है। बाकी कुलदीप है, वो इस टाइम बेहतरीन फॉर्म में आ जाएंगे, और वो सबसे ज्यादा जो इंडिया का खतरनाक प्लेयर होगा पाकिस्तान के लिए भी, या चैंपियंस ट्रॉफी में बाकी टीम्स के लिए भी, वो कुलदीप यादव होगा। दुबई में यूज विकेट्स के ऊपर जब लेकिन इंडिया के जो बाकी ये अगर आप हमने बात की कि जो परेशानियां हैं वो इंडिया के लिए भी परेशानियां हैं। कुछ ऐसा नहीं है कि उनके लिए सारी चीजें सही हैं, लेकिन उनके पास जो एक चीज है जो हमारे पास नहीं है वो है एक्सपीरियंस। उनके पास ऑलमोस्ट उनके 14 खिलाड़ी तो एक्सपीरियंस्ड है, लेकिन हमारे पास जो हमारा मिडिल ऑर्डर काफी इनएक्सपीरियंस, स्पिन ऑफ हमारा स्पिन डिपार्टमेंट भी कमजोर है, बिल्कुल क्योंकि सुफियान मुकीम भी आपके 15 के स्क्वाड में तो हैं, लेकिन वो इब्रार खेलेंगे। इब्रार भी है, लेकिन इब्रार भी कहां है? इब्रार को भी 2 छक्के पड़ के उन्होंने बुथला जाना। इब्रार भी एक्सपीरियंस नहीं है, सुफियान मुकीम भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपके जो भी इब्रार को आप 11 में खिलाओगे वो नहीं है। तो आप वैसे भी अपने सीनियर्स को तो आपने रखा नहीं है, शदाब को आपने जगह बनाने नहीं दी, शदाब की जगह बनती भी नहीं थी, ठीक है। इफ्तिखार को भी आपने नहीं रखा। खुदिल शाह की फॉर्म चल रही है, आई होप देखो ये उनको रखना चाहिए, बिल्कुल हो सकता है, ये हम नहीं शायद रिजवान ही रिक्वेस्ट करते हैं उनके, क्योंकि रिजवान बड़ा उनके ऊपर डिपेंड करते हैं। बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है कि आप जो 12 फेब से, क्योंकि देखो एक बात अगर आप याद रखो, अगर खुशदिल शाह की जो फॉर्म चल रही है ना, आप उसको देखेंगे, अगर उसने पीएसएल में आग लगा दी दोबारा पाकिस्तान में दिखेगा, लेकिन पीएसएल चैंपियन ट्रॉफी के बाद ये फिर क्या फायदा, फिर आपको एशिया कप में ही आता हुआ दिखेगा, फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। चले उम्मीद करते हैं आज हमारा शो आपको आएगा पसंद। आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ के बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए और वो ये कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर आप जाइए, इनको फॉलो कीजिए। बिल्कुल इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं। क्रिकेट क्रेम से अगर आपको सवाल है तो भेजिएगा, उनको भी फॉलो कीजिए। मुझे फॉलो कीजिए, मैं मौजूद क्रिकेट लवर अली ऑफिशियल के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।